हाय दोस्तों, आज अवतल दर्पण का भाग दूसरा है क्लास 10 का। तो आज हम ये सीखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। एकदम सरल तरीका आपको बताया जाएगा, बस आपको कुछ नंबर याद करना होगा। तो हमने बताया था अवतल दर्पण हमारा क्या है, गोली का एक टुकड़ा है, भाग होता है, जिसको हम बाहर से क्या करते हैं, कलई करते हैं। अब अंदर आपका क्या होता है, परिवर्तित पृष्ठ होती है। तो आपको मैंने बताया था एक पॉइंट हम लेंगे अनंत, दूसरा पॉइंट वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र, तीसरा फोकस, चौथा ध्रुव। अब हम वस्तु क्या होती है, हमारी सीधी खड़ी होती है, तो हम वस्तु ऊपर लेंगे और प्रतिबिंब नीचे लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम नंबर से कैसे जानेंगे उसको ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। अब अनंत हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस, ध्रुव। अब आपको नंबर याद करना होगा। देखिए अनंत पे आप 1 नंबर रखिए, फिर अनंत वक्रता त्रिज्या के बीच में 2 रखिए, फिर इस पे 3 रखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में 4 रखिए, और इस पे क्या करिए 5। और 6वें केस के लिए भी हम बाद में बात करेंगे। अब उल्टा इसके यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5। देखिए आप कंफ्यूजन मत खाइएगा, ये ऊपर जो 1 से 5 तक है ये वस्तु रखने की स्थिति है, और नीचे जो है 5 से 1 तक ये हमारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति है। तो हमने बताया ऊपर जितने नंबर है वस्तु के लिए है, और नीचे जितने भी नंबर है वो प्रतिबिंब के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो पहला स्थिति हम पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। तो यहाँ पहले हम नंबर क्या करेंगे, पहले नंबर रखेंगे अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। अब वस्तु क्या होगा, अनंत पे होगा तो उसकी लंबाई नापना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, अनंत पे हो गया। अब ध्यान दीजिए 1 नंबर पे वस्तु के लिए 1 नंबर यूज किया, तो इसकी प्रतिबिंब 1 नंबर कहाँ है, फोकस पे है। यानी हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो पिछले भाग में हमने ये बताया था आप लोगों को कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो आप इसी तरीके से आप नीचे से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, या मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया अनंत के लिए। इसमें कुछ प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसको हम अभी बाद में बताते हैं, पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। अब फिर दूसरे केस के लिए अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। अब दूसरा स्थिति हमारा यहाँ पे पहला स्थिति हो गया, दूसरा स्थिति हमारा क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। तो वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये हो गया। तो दूसरे नंबर प्रतिबिंब के लिए नंबर कहाँ पे है, हमारा 2 नंबर यहाँ है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र फोकस के बीच, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ पे जाती है, मुख्य से फोकस से होकर इसके सिर पे जाएगा। फिर वक्रता केंद्र से हम गुजार देते हैं एक तीर, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया दूसरे केस के लिए। तीसरा केस अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। तीसरा केस यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर कहाँ पे है, सी पे है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रही है, सी पे ही बन रही है।
तो सी पे ही लेंगे। नंबर सेम है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से इसके सिर पे जाएगा। फिर जस्ट इसी तरीके से यहाँ से मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हमारा तीसरा केस हल हुआ। चौथा केस में देखते हैं। अब चौथा केस हमारा क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होनी चाहिए, यहाँ पे हुई, ठीक है। और चौथा नंबर हमारा क्या है, अनंत और सी के बीच, यानी यहाँ पे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से इसके सी पे गया, ठीक। ये हमारा चौथा केस हुआ। पांचवा केस, अनंत सी एफ पी। तो पांचवा केस क्या है, फोकस पे है, तो फोकस पे रखिए। अब पांचवा केस कहाँ है, अनंत पे है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से सीधा अनंत पे चले जाएगी। ये हमारा क्या होगा, छठवां केस हुआ, सॉरी पांचवा केस हुआ। वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए अब हमने ये जो 5 केस हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने की स्थिति अवतल दर्पण में देख लिया था। अब इसके प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या लिखना रहता है, तो ये जो 4 पॉइंट लिखे गए सब प्रतिबिंब के बारे में। तो पहले जब वस्तु अनंत पे स्थित होता है तब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उल्टा का मतलब इस तरीके से नीचे की साइड, वस्तु से बहुत छोटा, यानी कि फोकस पे बनेगा, यानी बिंदु का आकार का बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। इसी तरीके दूसरे में वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु से छोटा, यानी कि जैसे हम दर्पण के पीछे हटते जाते हैं, दर्पण से दूर हटते हैं, हमारी प्रतिबिंब क्या होती है, बड़ी होती जाती है। और जैसे जैसे हम प्रतिबिंब के दर्पण के पास जाते हैं, हमारी प्रतिबिंब क्या होती है, छोटी होती जाती है। वस्तु से छोटा सी तथा एफ के बीच, हमने आप लोगों को नंबर बता दिया था, उसी के आधार पे ये सब है। ये आप लोगों को नंबर दिखाया था ना, 1 नंबर यहाँ है तो 1 नंबर प्रतिबिंब के यहाँ है, 2 नंबर है तो 2 नंबर यहाँ है। अब 3 नंबर पे वस्तु प्रतिबिंब कहाँ है, देख लेते हैं। वक्रता केंद्र वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, वस्तु की क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ 3 नंबर है, जस्ट इसके नीचे भी क्या है, 3 नंबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी क्या होगी, प्रतिबिंब होगी। अब 4 इधर जा रहा है, अब दर्पण के पीछे हमारी प्रतिबिंब हट रही है, यानी 4 यहाँ पास में जा रहा है, तो हमारी प्रतिबिंब क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक। फिर 5 जब फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, इस तरीके से। अब छठवां केस हम देखते हैं। जब वस्तु P तथा F तथा P के बीच स्थित हो, यानी कि P और F के बीच स्थित हो, तो हमने आपको 3 नियम बताए थे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस होके गुजर जाती है, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, हम इस तरीके से वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और छठवें केस में ये आपका वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसके सिर से यहाँ से मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए 4 केस क्या लिखेंगे हम, तो वास्तविक तो अब रहेगा नहीं, पीछे बन रहा है दर्पण की, अवतल दर्पण अगर पीछे बनता है तो आभासी होती है, आभासी। दूसरा सीधा बना है, देखिए सीधा खड़ा है ना, जैसे वस्तु खड़े था वैसे खड़ा है, इसलिए सीधा हुआ। तीसरा वस्तु से बड़ा, हम ये हमेशा बड़ा होगा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पे बना है, ये आपका ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी हो सकता है, P तथा अनंत के बीच। ये आपका हो गया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा।
मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ज़रूर।